महाभारत की असली घटनाएं और सबूत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। महाभारत की कथा तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने महाभारत काल से जुड़े हुए सबूतों और निशानों को कभी देखा है? सबूत और निशान नहीं मिल पाने के कारण कई लोग महाभारत की कथा को काल्पनिक बताते हैं और इसे सरासर झूठ करार देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर आए हैं जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी रिसर्च करके महाभारत काल से जुड़ी हुई ऐसी चीजों का पता लगाया गया है जिसे देखकर आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी 2 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जरा भी देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं हम महाभारत काल से जुड़ी हुई इस रोचक जानकारी की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं उन शहरों की और जगहों की जिनका जिक्र महाभारत में हो चुका है, जिनमें से एक है गुजरात में स्थित द्वारका नगरी। जानकारी के मुताबिक जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो कौरवों की मां गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से कौरवों के वंश का नाश हुआ है उसी तरह से श्री कृष्ण के भी वंश का नाश हो जाएगा और श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी पानी में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के हमले से अपने राज्य की प्रजा को बचाने के लिए द्वारका नाम की यह नगरी बसाई थी। इस नगरी में बहुत सारे दरवाजे थे, इसलिए इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया था। बता दें कि आज भी समुद्र में डूबी हुई द्वारका नगरी के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस बात का प्रमाण खुद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा रिसर्च करने के बाद दिया गया है। इसके अलावा आपने अफगानिस्तान में स्थित कंधार शहर का नाम तो सुना ही होगा। इस शहर का पुरातन नाम कंधार नहीं गांधार था। सिंधु नदी के पश्चिम दिशा का पूरा इलाका इसी गांधार का हिस्सा था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और शकुनी मामा दोनों इसी राज्य के रहने वाले थे, इसलिए धृतराष्ट्र की पत्नी को गांधारी और शकुनी को गांधार नरेश कहा जाता था। लेकिन आज ये इलाका भारत में नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि महाभारत में दुर्योधन अपने सबसे अच्छे दोस्त कर्ण को अंग नाम के प्रदेश का राजा बना देता है। यह जो अंग प्रदेश है इसके राजा पहले जरासंध थे और जरासंध ने दुर्योधन के कहने पर ये पूरा राज्य कर्ण को सौंप दिया था। बता दें कि यह अंग देश आज भी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मौजूद है। यहाँ पर आदि शक्ति के शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ भी मौजूद है। पौराणिक कथा के मुताबिक यहीं पर देवी सती का दाहिना हाथ कटकर गिरा था, इसीलिए यहाँ पर ये शक्ति पीठ मौजूद है जिसे खैरा भवानी मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश के राजधानी दिल्ली किसी समय इंद्रप्रस्थ नगरी हुआ करती थी और यही इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों की राजधानी थी। पांडवों ने खांडव प्रस्थ को खत्म करके इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना की थी। बताया जाता है कि भगवान विश्वकर्मा के भक्तों में से कुछ वास्तुकारों ने इस नगरी में कई सारी वास्तुकलाएं निजात की थी जो आज भी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली की पुरातन वास्तुकला में दिखाई देती है। इसके अलावा महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी का मायका पांचाल प्रदेश आज भी मौजूद है। ये पांचाल प्रदेश हिमालय और गंगा नदी के बीच वाले इलाके में स्थित चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बता दें कि इस पांचाल के राजा को अयोध्या के राजा से युद्ध की चुनौती मिली थी, जिसके बाद पांचाल के राजा ने कहा था कि अयोध्या के राजा से युद्ध करने के लिए मेरे 5 पुत्र ही काफी हैं। बस वहीं से इस प्रदेश का नाम पांचाल पड़ गया था। बता दें कि महाभारत में द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी पुकारा जाता था। आपने महाभारत की कथा में ये सुना होगा कि जब 5 पांडव दुर्योधन के पास अपना अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो दुर्योधन उनके विश्राम के लिए एक घर की व्यवस्था करता है। वह घर मोम का बना हुआ था जो दुर्योधन की साजिश थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा नदी के पास वाले इलाके में वो मोम का घर आज भी मौजूद है और बहुत ही सुंदर वास्तुकला का प्रतीक है। इस गांव को वर्णावत नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इसी मेरठ शहर में किसी समय कुरु वंश के राजकुमारों की राजधानी हस्तिनापुर भी हुआ करती थी। ये वही हस्तिनापुर है जो कुरु वंश के पूर्वजों के द्वारा बसाया गया था और इसी हस्तिनापुर को जीतने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा महाभारत युद्ध की सबसे प्रमुख जगह यानी कुरुक्षेत्र के भी निशान आज देखने को मिल सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत का युद्ध जिस कुरुक्षेत्र के रण में हुआ था वो जगह आज हरियाणा के अंबाला में मौजूद है। इसी जगह पर महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। एक और पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसी जगह पर भगवान ब्रह्मा ने एक बड़ा अनुष्ठान किया था जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक बड़ा तालाब बन गया था। इस तालाब को भ्रा सरोवर के नाम से पहचाना जाता है और यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था की वजह से आते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के रण से कुछ दूरी पर जहां अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सुला दिया था, वह जगह भी बाण गंगा के नाम से आज मौजूद है।
बताया जाता है कि इसी जगह पर भीष्म पितामह कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और इसी जगह पर अर्जुन ने जमीन में तीर मारकर पितामह भीष्म की प्यास बुझाई थी। दोस्तों, इसके अलावा पांडव और कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य से जिस जगह पर तीरंदाजी की शिक्षा ली थी, वो जगह भी आज नैनीताल में मौजूद है। उस जगह पर उज्जैन के नाम का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। इसी जगह पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी है, जो भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पांडवों के भाई भीम ने गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर ही बनाया था। ये तो हो गए महाभारत काल के कुछ शहर जो आज भी भारत में दिखाई देते हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं महाभारत काल के कुछ ऐसे निशान जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आपने अगर महाभारत की कथा सुनी है तो आपको घटोत्कच के बारे में पता ही होगा। घटोत्कच पांडवों के भाई भीम और राक्षसों की राजकुमारी हिंडिबा का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था, लेकिन कर्ण के द्वारा इंद्र के दिए हुए हथियार से घटोत्कच का वध कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने जब कुरुक्षेत्र के कुछ इलाकों की खुदाई की तो उन्हें वहां पर 22 फुट लंबा एक कंकाल मिला। ऐसा कहा जाता है कि वो कंकाल भीम और हिंडिबा के पुत्र घटोत्कच का ही है। इसके अलावा महाभारत की कथा के मुताबिक अश्वत्थामा ने जब पांडवों के 5 बच्चों की हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि अश्वत्थामा को मिला हुआ अमरत्व का वरदान ही उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि लगा हुआ था, उस मणि को भी भगवान श्री कृष्ण ने निकाल लिया था और कहा जाता था कि उस मणि की जगह हुआ जख्म कभी नहीं भरेगा और उसमें भी लगातार खून बहता रहेगा। अश्वत्थामा मुक्ति के लिए दर बदर भटकता रहेगा, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में असीरगढ़ नाम का एक किला है, जहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है। लोगों का कहना है कि उस मंदिर में रोज अश्वत्थामा आता है और भगवान शंकर की पूजा करके चला जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने एक मरीज का इलाज किया। दरअसल उसके माथे के ठीक बीच में एक छोटा सा घाव था और उसमें से लगातार खून बह रहा था। उसका कई दिनों तक इलाज करने के बावजूद भी खून बहना बंद नहीं हुआ। लोगों का ऐसा मानना था कि वह आदमी ही अश्वत्थामा का रूप था। इसके अलावा महाभारत में इस्तेमाल किए गए ब्रह्मास्त्र के भी कुछ सबूत रिसर्च के बाद मिले हैं। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो वहां से आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को 40 कंकाल मिले थे। उन कंकालों का जब एनालिसिस किया गया तो उन्हें पता लगा कि उनके ऊपर 50% से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव रेज का असर पड़ा था। ऐसा पता चला था कि वहां पर इतना भयानक ब्लास्ट हुआ था कि जिसका असर 50,000 वर्ग मीटर की रेडियस तक पड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ जे रॉबर्ट ने भी रिसर्च के आधार पर आज के न्यूक्लियर बॉम्ब की तुलना महाभारत के ब्रह्मास्त्र की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो में दी गई जानकारी? क्या आप भी अब तक महाभारत काल से जुड़ी हुई बातों को लेकर कंफ्यूज थे? लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महाभारत एक सच्चाई थी। इस सच्चाई से दूसरे लोगों को भी रूबरू करवाने के लिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।